अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। कल हम इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सल्फ़र के जो है पॉलीमर्स को डिस्कस किया था, जिसकी हमने टाइप 1 को जो है फर्स्ट टाइप को जो है हमने डिस्कस किया था। आज हम उसकी टाइप सेकंड को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है थाइज़ाइल हैलाइड। Thiazyl halide can be represented by the general formula NSXN। ये हमारे पास जो है थाइजाइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है, जिसमें N जो है नाइट्रोजन, S सल्फर एंड X जो है वो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है और ब्रोमीन हो सकती है। और N जो है हमारे पास ये नंबर्स को जो है जाहिर कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड आर। अब वो कहते हैं कि थाइजाइल हैलाइड की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वो हमारे पास थाइजाइल ट्राइफ्लोराइड होती है, ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड। सेकंड टाइप है हमारे पास इसकी टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड एंड थर्ड टाइप है हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड। तो एक एक करके हम लोग इनकी टाइप्स को स्टडी करते हैं, इनकी प्रिपरेशन वगैरह जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड। इसकी हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट हम लोग जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्लोरिनेटिंग ट्राइक्लोराइड। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ट्राइक्लोराइड है थाइजाइल ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड है, हमने उसकी फ्लोरिनेशन करानी है विद सिल्वर फ्लोराइड इन CCl4। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो है ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड थी, उसकी हम लोगों ने फ्लोरिनेशन कराई विद द हेल्प ऑफ सिल्वर फ्लोराइड और हम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई, ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड। तो इसकी ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। सेकंड हमारे पास जो इसका मेथड है by heating tetrathiazole tetrafluoride at 200 to 250 degree centigrade, which dissociate in thiazyl fluoride followed by the polymerization। अब सेकेंड मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड को लेना है, उसको हीट करना है 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उससे क्या होगा कि हमारे पास जो टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाएगी इनटू थाइजाइल फ्लोराइड। फिर थाइजाइल फ्लोराइड की पोलीमराइजेशन होगी और उससे हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड जो है वो बन जाएगी। हमारे पास उसका केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड थी, उसकी हम लोगों ने डिसोसिएशन कराई। टेम्परेचर हम लोगों ने दिया 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये जो है थाइजाइल फ्लोराइड जो हमें ऑब्टेन हो गई। उसमें से हमारे पास क्या हुआ कि थ्री थाइजाइल फ्लोराइड के मॉलिक्यूल ने आपस में पोलीमराइजेशन की और हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड जो हमें ऑब्टेन हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो वो कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज नॉट नाउन विद सर्टेनिटी। वो कहते हैं इसके जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम सर्टेनिटी से जो है वो फाइंड नहीं कर सके। हाउएवर जबकि NMR spectrum of this molecule indicate that all F atom are equivalent। अब वो कहते हैं जबकि हम लोगों ने NMR स्पेक्ट्रम से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि तमाम जो फ्लोरीन है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे मौजूद है। मॉलिक्यूल हैज 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर और ये जो मॉलिक्यूल है ये जो है 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर विच इज़ ऑलमोस्ट प्लेनर, जो कि ऑलमोस्ट जो है प्लेनर है विद ऑल F एटम ऑन वन साइड ऑफ द रिंग इन एक्सियल पोजीशन। ऑल द NS डिस्टेंस आर इक्वल टू 1.60 एंगस्ट्रॉम। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ हमारे पास जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है और तमाम जो फ्लोरीन है वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट पोजीशन पे मौजूद है। तो इन स्टडीज़ के मुताबिक हमारे पास जो है ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड। तो अब हम लोग इसकी पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्लोरिनेटिंग टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड विद सिल्वर फ्लोराइड। अब हम लोगों ने इसको भी जो है इस तरह से प्रिपेयर करने कि हम लोगों ने इस टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड की फ्लोरिनेशन करानी है विद द हेल्प ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। तो ये हमारे पास उसका केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड है प्लस हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड है। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमें टेट्रा थाइजाइल टेट्राफ्लोराइड जो है ऑब्टेन हुई है प्लस हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड बनी है। इट इज़ अ वाइट सेंसिटिव सॉलिड। अब वो कहते हैं ये हमारे पास जो टेट्रा थाइजाइल टेट्राफ्लोराइड जो होती है वो सेंसिटिव वाइट सॉलिड है। इट डिसोसिएट एट 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है अगर हम इसको 200 से 250 जो है टेम्परेचर दें तो ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू थाइजाइल फ्लोराइड विच पोलीमराइजेस इनटू ट्राइमर। फिर वो क्या करती है कि ये जो हमारे पास
थाइजाइल फ्लोराइड होती है पोलीमराइज हो जाती है ट्राइमर में और उसके नतीजे में हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड जो है वो बन जाती है। ये हमारे पास इसका जो है केमिकल रिएक्शन है हमारे पास थाइजाइल टेट्राफ्लोराइड है। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो हमारे पास थाइजाइल फ्लोराइड बनी। उसके जो है 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स ने आपस में पोलीमराइजेशन की और हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड जो है वो बन गई। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कहते हैं कि द F19 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रामर गिव अ सिंगल रेजोनेंस पीक। अब वो कहते हैं कि जब हम लोगों ने इसका NMR के थ्रू इसका स्पेक्ट्रम देखा तो एक सिंगल जो है वो हमें रेजोनेंस पीक मिली विच इंडिकेट, जिसका मतलब है दैट ऑल एफ एटम आर इक्विवेलेंट, जिसका मतलब है कि तमाम जो फ्लोरीन है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे मौजूद है। टेट्राथाइजाइल टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज़ 8 मेंबर्ड पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर और इसका जो है ये 8 मेंबर जो है रिंग स्ट्रक्चर है विद अल्टरनेटिंग SN डिस्टेंस ऑफ 1.66 एंड 1.59 एंगस्ट्रॉम। अच्छा अब यहाँ पे वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक और चीज़ हमें पता चली इनके बॉन्ड डिस्टेंस की। तो बॉन्ड डिस्टेंस वो क्या कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमारा बॉन्ड डिस्टेंस जो है 1.59 होगा और जहाँ पे NS के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम होगी। तो अब वो कहते हैं कि ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाए गए। इट मीन्स कि डबल सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर है। 4 जो फ्लोरीन है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे मौजूद है और ये 8 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो इन सारी जो है इंडिकेशन से हमें ये मालूम हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन में वो कहते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड बाय Cl2। वो कहते हैं कि हम लोगों ने टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड लेनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करानी है विद द हेल्प ऑफ Cl2, तो हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड जो है वो हमें हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज वो कह रहे हैं कि व्हेन ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड इज हीटेड विद टेट्रा सल्फर टेट्राअमाइड इज ऑब्टेन्ड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड को हीट कराते हैं टेट्रा सल्फर टेट्राअमाइड के साथ तो हमारे पास टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड जो है वो हमें ऑब्टेन होती है प्लस हमारे पास HCl बनती है। पैराडीन यूज इन अबव रिएक्शन एब्जॉर्ब HCl। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो पैराडीन यूज़ की थी ये क्या करती है, इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे पास जस्ट जो है टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड जो हमें ऑब्टेन हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टी है ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड बाय फ्लोरिनेटिंग इट विद सिल्वर फ्लोराइड इन CCl4। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड जो है वो ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड में भी कन्वर्ट हो सकती है, उससे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर फ्लोराइड और एंड इन CCl4। तो ये हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दिस कंपाउंड फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड। वो कहते हैं ये हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड जो है ये हमारे पास एडिशन कंपाउंड बनाती है विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। जब हम इसका जो है रिएक्शन कराते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड तो हमारे पास एडिशन कंपाउंड बनता है। दिस एडिशन कंपाउंड ऑन बीइंग हीटेड, और जब इस एडिशन कंपाउंड को हम हीट करते हैं टू 425 केल्विन गिव सल्फरनाइल क्लोराइड, तो उससे हमें क्या हासिल होती है, सल्फरनाइल क्लोराइड हमें हासिल होती है। ये हमारे पास इसका रिएक्शन दिया हुआ है। ये हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। जब हमने इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल जो है वो सिल्वर ट्राईऑक्साइड के ऐड किए तो हमारे पास एडिशन कंपाउंड बना। उसको जब हमने हीट किया 425 केल्विन पे तो हमारे पास सल्फरनाइल जो है क्लोराइड ये हमें हासिल हुई। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें ट्राईथाइजाइल ट्राइक्लोराइड की मॉलिक्यूल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब वो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे पास ट्राईथाइजाइल ट्राइफ्लोराइड का होता है। इट मीन्स के सल्फर नाइट्रोजन जो है अल्टरनेट पोजीशन पर एक दूसरे से मौजूद होंगे और 3 सल्फर के एटम्स के साथ जो है क्लोरीन जो है वो अटैच होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास सल्फर के पॉलीमर की थर्ड टाइप है जो कि है इमाइड्स ऑफ सल्फर। तो इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं कि दीज कंपाउंड में बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन आर मोर एस एटम इन S8 बाय इमाइड ग्रुप। अच्छा अब वो कहते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास कैसे बनते हैं, इसमें हम लोगों ने हमारे पास जो S8 होती है इसमें से हमारे पास हम इसमें से एक S एटम की रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा उन S एटम की रिप्लेसमेंट हम किससे करते हैं, इमाइड ग्रुप से, NH ग्रुप से हम जो है जब इनकी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास इमाइड ऑफ सल्फर जो है हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। अब वो कहते हैं अगर हम इनका जनरल फार्मूला लिखें तो वो हमारे पास ये होता है SN
NH8-N। तो इट मीन्स कि जितने हम लोग जो है जो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग यहाँ पे S की जो वैल्यू है हम लोग 7 कर दें, तो हम यहाँ पे 8 - 7 कर देंगे, इट मीन्स 1। तो इससे हमारे पास जो है मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा उतने ही हमारे पास NH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होंगे। द कंपाउंड हैविंग 2 or more NH ग्रुप एग्जिस्ट एज आइसोमर। अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास इस कंपाउंड में हमारे पास NH ग्रुप जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास इसके इन कंपाउंड्स के आइसोमर्स मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड आर S7NH। अब वो कहते हैं कि इन कंपाउंड के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एक एग्जाम्पल हमारे पास S7NH है, मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक NH ग्रुप ने जो है वो सल्फर को रिप्लेस किया है। सेकंड हमारे पास है 13S6NH2, 14S6NH2। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके आइसोमर्स हैं। अभी जहाँ पे हमारे पास NH2 NH जो है वो ट्वाइस आ गए, मतलब 2 NH2 आ गए, तो वहाँ पे हमारे पास इसके आइसोमर आ गए। एक हमारे पास जो है आइसोमर वो है जिसमें हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे NH2 मौजूद होंगे, एक में हमारे पास 1 और 4 पोजीशन पे NH2 मौजूद होंगे, और एक में हमारे पास 1 और 5 में NH2 मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमारे पास इनके आइसोमर्स जो है वो बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 135S5। अब यहाँ पे जो है S जो है वो 5 होंगे, NH3 जो है वो 3 होंगे, और उनकी पोजीशंस NH3 की कहाँ होगी 1, 3, 5। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स जो है इनके ऑब्टेन हो जाएंगे। दीज प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो अब वो कहते हैं कि इन जो हमारे पास ये जो सारे आइसोमर्स बने हैं तो इनको हम लोग जो है सेपरेट एक दूसरे से किस तरह से करते हैं, तो वो हम लोग क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके इनको सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रासल्फर टेट्राअमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड विद SnCl2 in C2H5OH। तो अब वो कहते हैं कि हम लोग जो है टेट्रासल्फर टेट्राअमाइड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम लोगों ने टेट्रासल्फर टेट्रा नाइट्राइड लेनी है, प्लस हम लोगों ने इसकी रिडक्शन करानी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे हम लोग, और ये रिडक्शन होगी किसके ज़रिए SnCl2 इन एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्रासल्फर टेट्रा अमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ S7NH। द रिएक्शन ऑफ S7NH विद C6H5Na, ये हमारे पास गिव S7NNA। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे पास S7NH जो है होता है हमारे पास, और जब हम इसका जो है रिएक्शन कराते हैं C6H5Na के साथ, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर जो है सोडियम अमाइड जो है हमारे पास बनती है, प्लस हमारे पास यहाँ पे बेंजीन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है NH बॉन्ड इन S7NH कैन बी एसिटाइलेटेड एंड बेंजोलेटेड। द रिएक्शन ऑफ S7NH विद साल्ट ऑफ मरकरी, यहाँ पे हमारे पास मरकरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट गिव मरकरी NH7 ट्वाइस एंड मरकरी NH7 ट्वाइस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो है ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि NH जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन जो है वो एसिटाइलेटेड भी हो सकती है और बेंजोलेटेड भी हो सकती है, और इसका अगर हम इसका रिएक्शन करा दें साल्ट्स के साथ, मरकरी के साल्ट्स के साथ, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद मरकरी। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं टेट्रासल्फर टेट्राअमाइड की। तो वो कहते हैं इट इज़ कलरलेस कंपाउंड। ये हमारे पास क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं एंड रिएक्ट विद C6H5Na टू फॉर्म S4NNA। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेट्रासल्फर टेट्रामाइड है ये भी हमारे पास जो है इसी तरह के रिएक्शन देते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेट्रासल्फर जो है सोडियम अमाइड बनती है, टेट्रा सोडियम अमाइड बन जाती है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर भी बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं NH बॉन्ड इन टेट्रासल्फर टेट्रामाइड मॉलिक्यूल कैन बी एसिटाइलेटेड एंड बेंजोइलेटेड। एयर ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्रासल्फर टेट्रामाइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिव अ टेट्रामेरिक थायोनाइल अमाइड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है टेट्रामेरिक थायोनाइल अमाइड जो है वो हमें हासिल होती है।
नेक्स्ट लास्ट में हम लोगों ने इसके जो है अमाइड सल्फर के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने की, किस तरह से इनके आइसोमर्स मौजूद होते हैं और किस तरह से इनके जो है वो ग्रुप्स अटैच होते हैं, अमाइड ग्रुप कहाँ कहाँ पे अटैच होता है। तो ये हमारे पास वो कहते हैं कि नन ऑफ द अमाइड हैज़ एन बॉन्ड। वो कहते हैं जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं कहीं पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो अमाइड्स में मौजूद नहीं होगा, अमाइड ऑफ सल्फर में। द स्ट्रक्चर ऑफ सम अमाइड आर गिवन। यहाँ पे हमारे पास जो है अमाइड के जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास सिंगल अमाइड ग्रुप मौजूद है, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक NH ग्रुप मौजूद है, बाकी सारे हमारे पास सल्फर के मौजूद हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारे पास 13S6NH2। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि दो NH2 ग्रुप मौजूद होंगे और वो कहाँ पे मौजूद होंगे, पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पर। तो ये हम लोगों ने इसको पोजीशन 1 का नाम दिया, हमारे पास पोजीशन 3 है। यहाँ पर जो है हमारे पास अमाइड ग्रुप मौजूद है, बाकी सारे हमारे पास सल्फर ग्रुप्स मौजूद है। सेकंड हमारे पास इसी का आइसोमर है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पोजीशन 1 पोजीशन 4 पर NH2 ग्रुप्स मौजूद है, बाकी हमारे पास 6 जो है वो सल्फर मौजूद है। ये हमारे पास पोजीशन 1 और ये हमारे पास पोजीशन 4 पर जो है NH ग्रुप मौजूद है, बाकी हमारे पास सारे सल्फर मौजूद है। इसी का थर्ड आइसोमर है हमारे पास ये, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन 1 और पोजीशन 5 पर जो है वो NH ग्रुप मौजूद होंगे, बाकी हमारे पास सल्फर के ग्रुप्स मौजूद होंगे। सेकंड हमारे पास है सेकंड अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1,3,5 S5NH3। इट मीन्स यहाँ पे 3 अमाइड ग्रुप मौजूद होंगे और हमारे पास जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे 1, 3, 5 हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 पे जो है वो अमाइड ग्रुप्स मौजूद होंगे, बाकी हर जगह पे हमारे पास 5 हैं सल्फर मौजूद होंगे। इसी का आइसोमर है हमारे पास 136S5NH3। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नंबर 1, 3 और 6 पर जो है NH3 ग्रुप्स मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है S4NH4 टेट्रा सल्फर टेट्रा अमाइड। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन मौजूद है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पकड़ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास इसका जो है रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये हमारे पास टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से हमारे पास ये पाई जाती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास S7NH डज नॉट हैव एनी आइसोमर एंड हेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं हमारे पास जहाँ पे वन अमाइड ग्रुप मौजूद होता है उसका कोई आइसोमर नहीं होता, इस वजह से हम उसको सिंगल स्ट्रक्चर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारे पास 1 NH बॉन्ड होता है, जबकि हमारे पास अगर हम डाई अमाइड की बात करें, डाई अमाइड सल्फर की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स में एक्सिस्ट करता है। और अगर हम ट्राई अमाइड सल्फर की बात करें तो ये हमारे पास 2 आइसोमेरिक फॉर्म में जो है एक्सिस्ट करता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा सल्फर टेट्रा अमाइड इज द सेम एज दैट ऑफ S8। अब वो कहते हैं कि अगर हम टेट्रा सल्फर टेट्रा अमाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जस्ट बिल्कुल हमारे पास ऑक्टा सल्फर की तरह होता है। नेक्स्ट वो बॉन्ड एंगल्स की बात करें कि अगर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन की बॉन्ड की बात करें हम लोग तो वो हमारे पास 108 डिग्री 108 डिग्री का होता है। और अगर हम सल्फर नाइट्रोजन और सल्फर के बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो हमारे पास 122 डिग्री का होता है। नोट दैट ट्रिपल एस बॉन्ड एंगल इन S8 इज 107। और वो कहते हैं अगर हम ऑक्टा सल्फर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ट्रिपल एस बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास 107 डिग्री का होता है।